अगर आपको ज़्यादातर गैस का मसला रहता है, पेट आपका फूला-फूला रहता है, पेट में से गुड़-गुड़ की आवाज़ें आती हैं और अक्सर आपको डायरिया हो जाता है यानी लूज़ मोशन बार-बार हो जाते हैं और ख़ास तौर पे ये तब होते हैं जब आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, तो हो सकता है आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो। अब ये क्या चीज़ होती है, इसके अलामात क्या हैं, इसको तशख़ीस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या होता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर राजा इकरामुल हक, मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ मैं शादमान लाहौर में। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि दूध के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो लैक्टोज के नाम से, तो वो एक्चुअली हज़म नहीं हो पाता। बचपन में तो ये होता है कि चूँकि ज़्यादा डिपेंडेंट ही जो बच्चा है वो मिल्क के ऊपर होता है, तो उस वक्त ये एंजाइम सबसे बेहतर क्वालिटी में, सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में पाया जाता है और उसमें क्या होता है कि वो दूध को आराम से हज़म करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ इस एंजाइम की, जो जिसे हम लैक्टेज़ कहते हैं, उसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आंत के अंदर ये पाया जाता है और जब ये काम नहीं करता या इसकी मिकदार कम होती है तो क्या होता है कि जब हम दूध पीते हैं तो उसके अंदर जो लैक्टोज़ होता है वो हज़म नहीं होता और वो जज़ब भी नहीं होता आंत में। इस तरह वो होते होते आगे जो है वो चला जाता है छोटी आंत में, फिर उससे आगे बड़ी आंत में चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वहाँ पे जो जब जाता है बड़ी आंत में ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, अमल करते हैं और उस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है जो कि फिर पेशेंट को आमतौर पे बहुत तंग करती है। उसमें गैस बार बार उसे उसकी खारिज होती है और पेट में भी महसूस होता है जैसा कि हर वक्त जो है वो पेट फूला हुआ है। डकारें भी आ सकती हैं इसके साथ, और पेट में जब वो गैस ट्रैवल करती है तो जो अजीब व गरीब सी आवाज़ें हैं, गुड़-गुड़ की आवाज़ें हैं, मरीज़ बताता है कि वो आवाज़ें जो है वो आती हैं। इसके साथ क्या होता है फिर के साथ में डायरिया हो जाता है। ये सारा कुछ इस वजह से होता है कि जो मेन जो एंजाइम है जिसे हम लैक्टेज़ कहते हैं उसकी कमी हो जाती है। अगर हम सारी दुनिया में देखें तो इसमें तकरीबन जो 65% आबादी है वो किसी न किसी हद तक मुतासिर है। यानी कुछ लोगों में ये मुकम्मल तौर पे गायब होता है, कम होता है या बिल्कुल ही कम होता है। कुछ लोगों में ये थोड़ी मिकदार में पाया जाता है कि थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन मुकम्मल जैसे होता है कि दूध को हज़म कर सके उस तरह नहीं होता। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि जो लैक्टेज एंजाइम है उसकी ही प्रोडक्शन जो है, बनना उसका वो कम हो जाता है। या तो मतलब जो है वो बचपन में ही इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, या जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो उसमें इसकी अलामात तब आना शुरू होती हैं। और इसके अलावा उसे कोई और मसला नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसमें क्या होता है कि किसी भी आंत की जो बीमारी है उसके साथ ये साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे सीलिएक डिजीज़ है यानी गंदम की एलर्जी है, उसके अक्सर मरीज़ों में क्या होता है कि साथ में लैक्टोज जो है वो इंटॉलरेंस हो जाती है, एंजाइम की कमी हो जाती है। इसी तरह आंत की और जैसे बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रोहन डिजीज़ है, उसमें ये मसला हो सकता है, तो उसके साथ भी ये जो है वो जुड़ा हो सकता है। अगर मैं अलामात की बात करूं तो आम तौर पे पेशेंट को जैसे ही उसने दूध लिया या दूध से बनी हुई बाकी चीज़ें लीं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बेकरी प्रोडक्ट्स लीं या कोई भी चीज़ जिसमें जैसे खीर हो गई या जिसमें भी दूध आपने ऐड किया है, आइसक्रीम है या बाकी चीज़ें, तो उससे वो क्या होता है कि कुछ सी देर बाद जो है वो आमतौर पे 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के अंदर ही उसको पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। उसको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसको पेट में से लगता है जैसे अंदर गैस जो है वो भर चुकी है और पेट सख्त हो जाता है। इसके साथ उसको गैस बनना ज़्यादा हो जाती है और गैस खारिज होना भी ज़्यादा शुरू हो जाती है, और इसके बाद उसे कुछ ही देर बाद जो है वो आमतौर पे वाशरूम जाना पड़ता है और डायरिया हो जाता है, यानी लूज़ मोशन हो जाते हैं। कुछ लोगों में देखने में आता है कि उन्हें मतली भी महसूस होती है और वॉमिट भी हो सकती है। और ये सिम्टम्स का जो ताल्लुक़ है वो आमतौर पे जुड़ा होता है जब भी वो दूध या दूध की इस तरह की चीज़ें लेता है, और जैसे ही वो इसको लेना छोड़ देता है तो उसकी जो अलामात हैं वो आमतौर पे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं।
तो इसमें जो है वो, अब अगर हम बात करें कि फिर तशख़ीस इसकी कैसे की जाती है, तो उसके लिए आम तौर पे कोई सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आम तौर पे जब देखता है, हिस्ट्री लेता है, तो उसी से ही उसे अंदाज़ा हो जाता है और उसी की बेस पे डायग्नोज़ करता है। लेकिन इसके अलावा आम तौर पे कुछ टेस्ट किए भी जा सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है, वो किया जा सकता है, या जो है वो लैक्टोज़ टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जिसमें जो है एक ख़ास मिकदार में मिल्क दे के उसके बाद पेशेंट को चेक किया जाता है, उसका ग्लूकोज़ लेवल चेक किया जाता है। और अगर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है तो वो ग्लूकोज़ लेवल से नहीं बढ़ता, क्योंकि मिल्क जो है, दूध जो है वो हज़म नहीं होता और उससे वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनका लेवल नहीं बढ़ता। तो आम तौर पे लेकिन चीज़ों टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, और डॉक्टर आम तौर पे जो मुआयना होता है और तफसीली जो हिस्ट्री होती है, हालत होती है मरीज़ की, वो उसकी बेस पे ही उसे तशख़ीस कर लेता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है। इसमें दूध जो है अगर आप लेना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो फिर जो है वो आपके अलामात फ़ौरन बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोग जो है वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनका टेस्ट डेवलप हुआ होता है, और उन्हें यकदम आप कहेंगे जी आज से आप दूध नहीं पिएंगे। ख़ास तौर पे हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उन्होंने जानवर पाले होते हैं, भैंसें रखी होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बच्चों में ख़ास तौर पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं मिल्क के ऊपर, और उनमें जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को लेके आगे चलना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि अगर तो आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मिकदार कम कर देंगे आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। उसमें ये है कि आम तौर पे अगर एडल्ट्स की मैं बात करूँ तो तकरीबन अगर 12 ग्राम्स ऑफ जो लैक्टोज़ है, यानी कि अगर हम 250 ml 250 मिलीलीटर जो है वो यानी 1 गिलास दूध का जो है अगर वो लेता है 24 घंटे में, तो फिर आम तौर पे वो उसको टॉलरेट कर सकता है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर लेंगे आप तो फिर आप टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो साफ ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को इस लेवल पे भी टॉलरेंस नहीं होती, ये भी वो हज़म नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मज़ीद उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि जी अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो उसमें जितनी न्यूट्रिशन है, जो उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, वो फिर कैसे आप लेंगे। तो इसमें देखें कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है दूध, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो है इसमें और बाकी जो चीज़ें हैं कैल्शियम के लिए वो ले सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम पाई जाती है, वो आप ले सकते हैं। बाकी जो काफ़ी सारी ग़िज़ाएँ हैं, इसी तरह अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो वो भी आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंडा है, जैसे नट्स हैं, बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं, बहुत सारे फल हैं, गोश्त है, उसमें विटामिन B12 पाया जाता है, तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आमतौर पे लैक्टोज़ जो है वो उतना कंसनट्रेटेड मिकदार में नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पे जैसे मक्खन है या घी है, उसमें जो है वो आमतौर पे इसकी मिकदार कम होती है, तो वो आप ले सकते हैं कुछ मिकदार में। लेकिन याद रखिएगा उसकी ज़्यादा मिकदार में जो है वो कंजम्पशन साफ ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और मोटापे की तरफ आप जा सकते हैं, तो इसलिए उसके ज़्यादा मिकदार में लेना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा इसमें कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई हैं, अब जैसे मिल्क आपको मिलता है जो कि लैक्टोज़ फ्री मिल्क होता है, वो साफ ज़ाहिर महंगा होता है, क्योंकि उसको वो उसमें लैक्टेज़ एंजाइम डालते हैं, या उसको समहाउ जिस तरह वो उसमें लैक्टोज़ जो है उसको कम कर लेते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, तो वो साफ ज़ाहिर थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है और आप ये ले सकते हैं। इसके बाद ये है कि कुछ लोग जो है वो जैसे आजकल और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, या इस तरह की जो और जो है डिफरेंट जो प्लांट सोर्स से जो है ना चीज़ों का जो वो किया जाता है, मिल्क अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड मिल्क इज़ बहुत अच्छी उसकी एग्ज़ाम्पल है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कुछ मार्केट में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो लैक्टेज़ एंजाइम देती हैं, मतलब जिस तरह के लैक्टीज़ के नाम से एक ड्रॉप्स या टैबलेट अवेलेबल है जो कि आप जो ये ले सकते हैं खाने के साथ। जब आप मिल्क लेना हो आपने तो उसके साथ लेते हैं, तो समहाउ मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन किसी हद तक वो भी जो है वो इसको हज़म करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आपने क्वांटिटी कम कर देनी है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उस लेवल से ऊपर नहीं जाना है। और बाज़ औक़ात कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर आप
फुल इंटॉलरेंट हैं इससे और आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर लेना शुरू करें और फिर उसको आहिस्ता 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 बढ़ाना शुरू कर दें, तो हो सकता है बाज़ औक़ात वो भी आप टॉलरेट कर लेते हैं और बाज़ औक़ात आप उसके बाद आपकी अलामात जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते टॉलरेट, तो ऑब्वियसली फिर आपको दूसरे सोर्सेज पे जाना है। आप दूध के अलावा जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं जिनमें सारे विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह है, आप मिनरल्स हैं, आपको उन पे जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात अगर आप वो कमी हो जाती है तो आप उनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाएँ ताकि इसकी डायग्नोसिस हो सके और फिर उसका ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।